करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। अलाकार कौन है? अलाकार जाकिर निसार है, वसा है, वो पनामा वाला बेंच है, जाजुल हसन है, और ये लोग उन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, ये कैफरे इक़्तिदार तक पहुँचे। गैंग ऑफ फाइव ने तो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है। ये गैंग ऑफ फाइव, इस गैंग ऑफ फाइव ने मेरे साथ ये सलूक किया और मुल्क के साथ ये सलूक किया। 5 का तोला नजर आ रहा है, जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। चंद काली भेड़ें आज इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। जैसे यही जुडिशरी ने फैसला किया था ना जनाब स्पीकर, हुकूमत का ये नहीं मतलब एक वजीर आजम, और वजीर आजम खुद को कोई फैसला नहीं ले सकता। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट जस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इट इज ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब वक्त आ गया है कानून साजी करे और हम फैसला करें। वक्त अदालतों पे काफी प्रेशर है। कल जब तारीख लिखी जाएगी वही जज सुरखरू होंगे और वही जज होंगे जो कि अपनी नवासों को, पोतों को अपने लिए जरिया या फखर बनाएंगे या रुसवाई बनाएंगे। चीफ जस्टिस साजिद फायज ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी केस हो वो ना सुने, तो उसमें एक पार्टिजन पार्टी है, उन्होंने अपना माइंड दिया हुआ है। हम लोग उनका बेंच पे शामिल होना, हमारी केसेस के सुनने के लिए हम लोग उसको नहीं मानेंगे। एक साइकी ऐसे अदारे की है, इसमें मोहतरम जज साहबान मौजूद हैं, बैठे हैं, जिन्होंने पिछले 10-12 साल इस मुल्क पे रूल किया। एक पीएन के तबादले से लेके मुल्क का वजीर आजम उनके सामने दस्त बदस्ता जो है वो पड़ा पाया गया है। 2 मोटो नोटिस के तहत लोगों को बुला के इतना जलील किया जाता रहा। 2 सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, बाज़ मामलात में उनका जो तर्ज अमल है, रेफरेंस बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन बाज़ मामलात ऐसे हैं कि ये बनाया जा सकता है। वो काम चलने नहीं दे रहे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका रवैया जो है वो कोई हेल्पफुल नहीं। ये पाकिस्तान की तारीख में भी मुनफरद वाक़या है और पूरी दुनिया में भी ये एक मुनफरद वाक़या है कि IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। किस तरफ इशारा है उसका, क्यों मिले हैं? लगता ये है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक जो है वो अदल इंसाफ के साथ है और उनको हमारे अदल इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद उस वजह से मिले। जी आपने बातें सुनी। वो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज ईच एंड एवरी जज, नॉट जस्ट चीफ जस्टिस। लेकिन अब 4 जजेस लिखते हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता। 5 जजेस हाई कोर्ट के लिखते हैं, नोबडी गिव्स अ डैम। अगर ये ईच जज इज अ कोर्ट इन इटसेल्फ तो फिर क्लियर कोई कंफ्यूजन है। साथ लेट्स गेट यू इनटू इट। ये जो इस वक्त डिस्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, और वो मैं देख रहा था ना आर्टिकल, आई ऑलवेज लाइक टू गिव क्रेडिट जिन्होंने लिखा, ये शहाब उस्तो का आर्टिकल है डॉन में, बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है। उन्होंने कहा जुडिशरी प्रेजेंटली एंड प्रीवियसली हैज रिमेन्ड अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ, और नजर अब यही आ रहा है कि अब भी है। अब ये सारा तमाशा लग गया है जिस तरह जजेस का है। क्या इस जुडिशरी को हम इम्पार्शियल कह पाएंगे? परसेप्शन रियलिटी भी डैम्ड, क्या परसेप्शन अब एस्टैब्लिश्ड हो नहीं गया? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि मालिक साहब कि कोई इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं। आप इसको जितना मर्जी स्ट्रेच कर लें, आप जुडिशरी को इम्पार्शियलिटी के स्टैंडर्ड पे, कम से कम उस इम्पार्शियलिटी के स्टैंडर्ड पे जिस पे दुनिया जज करती है जुडिशरी को, उस पे आप इसको स्ट्रेच करके भी नहीं ला सकते। जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई अभी मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की तरफ से, ख्वाह पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह नून लीग हो, ख्वाह PTI हो, वो ये है कि मुख्तलिफ औकात के अंदर और खास तौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त से दरमियान में आप एक सेकंड, आई हैव टू इंटरजेक्ट यू। वो कह रहे हैं कि एक ब्रेक दे दें।